एक पैंथर की स्टोरी बताऊंगा। अरे वाह। चलो शुरू करते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारी भैंसें रहती थी। भैंसों का कलर क्या होता है? ब्लैक। अरे वाह बच्चों, आपको तो भैंसों का कलर भी पता है। हाँ। पैंथर का कलर क्या होता है? ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। हाँ, आपको तो पैंथर के भी कलर पता है। हाँ। सब भैंसें दिन भर तालाब में बैठी रहती थी। क्यों बैठी रहती थी? नहीं मालूम। क्योंकि ब्लैक कलर पर जैसे ही सन की रोशनी आती है उसे और गर्मी लग जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्ब करता है। ओहो। इसलिए वो दिन भर पानी में बैठी रहती है और खुद को ठंडा करती है। तो एक दिन सब भैंसें नहा रही थी और बातें कर रही थी। तो वहाँ एक पैंथर आकर बैठ जाता है और कहता है, अरे वाह, इतने मोटे तगड़े शिकार को खाऊंगा आज मैं। ये हाँ, और पेट में तो गुड़गुड़ भी हो रही है। चलो वेट करता हूँ कब एक भैंस बाहर निकलेगी। तो थोड़ी देर बाद एक भैंस बाहर निकल आ जाती है और घास खाने लगती है और पैंथर उसके पीछे जाता है और उसे मार डालता है और फिर उसे खा लेता है और कहता है, अरे वाह, मस्त मोटा तगड़ा शिकार मिला। पहले जो जंगल में रहता था उसमें तो कोई मोटा तगड़ा नहीं था। यहाँ तो मैं देखता हूँ सब जानवर मोटे तगड़े ही हैं। चलो कल एक और भैंस खा लूंगा। और वो लौट जाता है अपनी गुफा में और दूसरे दिन फिर बाहर आता है और उस बार वो पेड़ पर चढ़ जाता है और एक जगह छुप जाता है। तो वो देखता है, अरे वाह, एक और भैंस अब बाहर निकल आई है। चलो जब ये घास चढ़ रही होगी इसको ऊपर कूद जाऊंगा। और वो घास चढ़ने लग जाती है वो भैंस। तब ये पैंथर उस पेड़ से कूदता है और भैंस को दबोच कर मार कर खा लेता है और कहता है, अरे वाह, हाँ, अब तो मैं हर रोज एक भैंस खा लूंगा। मस्त मोटा टकरा है। और वो वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। और फिर वो 2-3 दिन ऐसे ही खाता रहता था भैंस। तो भैंसों की रानी कहती है, अरे टीना, मीना, शीना किधर गई? तो एक भैंस कहती है, मुझे तो नहीं पता, बट मैंने एक जानवर देखा है हमारे जंगल में। तो भैंसों की रानी कहती है, कौन सा जानवर, मुझे बताओ। तो वो भैंस कहती है, एक ब्लैक पैंथर देखा है मैंने इस जंगल में। तो रानी कहती, अरे ब्लैक पैंथर, अब से सब एक झुंड में जाएंगे। अगर घास चढ़ना है या कहीं घूमना है तो एक झुंड में ही जाना है, कभी भी अकेले मत जाना। तो सारी भैंसें कहते हैं हाँ। अगले दिन वापस ब्लैक पैंथर आकर झाड़ियों के पीछे बैठ जाता है और देखता है कोई भी भैंस अलग हो ही नहीं रही। तो वो शाम तक वेट करता है, बट कोई भैंस अलग नहीं होती। तो वो खाली हाथ लौट जाता है। फिर वो वापस आता है दूसरे दिन, वापस कोई भैंस अलग नहीं हो रही है। शाम तक वेट करा, फिर भी नहीं हुई और खाली हाथ लौट गया। और तीसरे दिन आकर सोचा, आज तो मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ भी कर एक भैंस को मारकर खाना ही होगा, या फिर मैं इनसे दोस्ती ही कर लेता हूँ। तो होएगा मेरा, तो मैं खा पाऊंगा इन भैंसों को। और वो उनके पास जाने लगता है। तो भैंसों की रानी कहती, सावधान, अगर ये पैंथर हम पे अटैक करेगा तो हम इस पर अटैक करेंगे और इसे मार देंगे। तो
तो पैंथर उनके पास आकर कहता है, मैं काले वाले जानवरों से दोस्ती करता हूँ, क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? तो वैसे कहती है ठीक है, बट अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें उछाल उछाल कर मार देंगे। तो पैंथर डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा, मैं तो बहुत शांत हूँ और आप भी बहुत शांत हो, हम दोनों का कलर ब्लैक है। तो कहते हैं बस ठीक है, दोस्ती कर लो। और एक भैंस बहुत खुश हो जाती है, हाँ हाँ पैंथर भैया, आप हमसे दोस्ती कर लो। और थोड़े थोड़े दिन में वो बात करता रहता था उन भैंस से, और जिस भैंस से उसे एंट्री मिली थी वो जो उसके बातों में आ गई। और एक दिन पैंथर कहा, चलो हम घूमने चलते हैं। तो सारी भैंसें मना करती हैं। एक दिन वो पैंथर उसी भैंस को जिससे उसे उस झुंड में एंट्री मिली थी उसे कहते हैं, चलो चलो हम घूमने चलते हैं, अगर तुम्हें भूख लगेगी तुम घास खा लेना। तो सारी भैंसें उसे मना करती है, बट वो भैंस सुनती नहीं है और पैंथर के साथ चली जाती है। तो पैंथर एक जगह रुकता है और उसे वहीं दबोच लेता है। तो भैंसों की रानी आकर कहती है, अरे करिश्मा किधर है, किधर है वो? तो सारी भैंसें कहती है, वो तो उस ब्लैक पैंथर के साथ गई है। तो भैंसों की रानी कहती है, अरे मैंने तो मना किया था अकेले जाने के लिए, तो वो कैसे गई? चलो सब इकट्ठे हो, हम जाएंगे। और सारी भैंसें इकट्ठी हो गई और पैंथर के वहां दौड़ती है और पैंथर के वहां पहुंच जाती है और देखती है, अरे धोखेबाज शैतान है ये तो, इससे वो हमारी करिश्मा को दबोच रखा है, चलो हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। और सब जाते हैं दौड़ते हुए, उस पैंथर को उछाल कर पटकने लगते हैं और पैंथर इतना सहन नहीं कर पाता और कहता है, मुझे छोड़ दो। तो भैंसा कहती है, नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इस धोखेबाज को, और उसे उछाल कर गिरा गिरा कर मार डालता। कैसी थी कहानी? बहुत बढ़िया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी एकता में बहुत बल होता है, वो हमारी ताकत होती है। अगर हम एकता से रहेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। अगर हम आपस में ही एकता नहीं रखेंगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा लेगा। सही कहा बच्चों। बाद में मैं एक और कहानी के साथ आऊंगा। बाय बाय। बाय।